जैसा कि इस कोविड में आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब हो गई, तो ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब होने के कारण आप लोग की क्लासेस सुचारू रूप से चलने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो सिविल फोर्स सेल की बात हम करते हैं। सिविल फोर्स सेल में एक सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं तो सीमेंट कंक्रीट हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, क्या था वो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया है। तो सीमेंट कंक्रीट क्या होती है? सीमेंट कंक्रीट होती है हमारी एक ऐसा मिक्सचर जो सीमेंट और एग्रीगेट और वाटर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर के द्वारा जो एक मिक्सचर तैयार होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सीमेंट कंक्रीट। अब हम जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? एक ब्रिटल लेस मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्रिटल लेस मटेरियल होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भंगुरता, ठीक। तो क्या होता है कि जो कंक्रीट हमारी होती है, जो हमारी कंक्रीट होती है, वो कंप्रेशन में तो क्या होती है? कंप्रेशन में क्या होती है? मजबूत होती है, लेकिन टेंशन में हमारी क्या हो जाती है? वो वीक होती है। कंप्रेशन में क्या होती है? मजबूत होती है, लेकिन टेंशन में क्या होती है? वो वीक होती है, ठीक। तो अब क्या होता है कि जब कंक्रीट हम देखते हैं, कोई भी संरचना अगर तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम एक बीम लेंगे, ठीक है, उस बीम में देखेंगे, तैयार करेंगे, तो बीम में देखेंगे कि जो हमारा अपर पोर्शन है, जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? ये थोड़ा सा क्या होगी? बेंड के रूप में जाएगी। किस टाइप से जाती है? इस टाइप से क्या होगी? वो बेंड होगी। जब बेंड होगी, ऊपर से क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? कंप्रेशन क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन क्या होगा? नीचे से क्या हो रहा है? स्पैन कर रहा है, खिंचाव कर रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर टेंशन होगा। तो ये क्या होगा? खिंचाव के कारण क्या होगा? यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे? क्रैक्स। उस क्रैश के कारण क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर ना फेल हो, उसके लिए हम वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं? एक ऐसा मटेरियल जिसकी क्या होती है? डक्टिलिटी अच्छी होती है। अब डक्टिलिटी तो हमारी सोने की भी अच्छी होती है, एल्युमिनियम की भी अच्छी होती है, लेकिन वो क्या होता है? डिपेंड करता है किसपे? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है वो? टेम्परेचर पे। अगर आप फॉर एग्जांपल में अगर आप स्टील लेंगे, इस्पात लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो उसको में खिंचाव बहुत देर बाद प्रभावित होता है। लेकिन अगर आप सोने पर या गोल्ड या एल्युमिनियम पर टेम्परेचर का प्रभाव करेंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाता है? डक्टिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी डक्टिलिटी भी अच्छी हो और टेम्परेचर के कारण उसमें स्ट्रेंथ ना डेवलप हो। तो हम क्या करेंगे? तो जो हमारी स्टील होती है वो क्या होती है? टेंशन में तो क्या होती है? मजबूत होती है, और जो हमारी कंक्रीट होती है कंप्रेशन में मजबूत होती है, लेकिन क्या होती है? टेंशन में कमजोर होती है। इसलिए वहां पर हमने क्या प्रोवाइड कर देते हैं? एक ऐसा रॉड जो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, जिसमें क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? जब प्रोवाइड कर देते हैं तो कंक्रीट क्या हो जाता है? जब इसमें प्रेशर लगाते हैं, इसमें दबाव डालते हैं या स्ट्रेस लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जब नीचे की तरफ जाता है तो खिंचाव होता है, और जिसके कारण जब यहाँ पर स्टील का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होगा? ये टेंशन में वीक क्या हो जाएगा? प्रभावित कम हो जाता है। ये क्या करता है? कंप्रेशन का 10% ही भार क्या कर लेता है? टेंशन वहन कर लेता है, ठीक है, ठीक। तो ऐसी संरचना जो सीमेंट, कंक्रीट एवं रॉड के द्वारा बनाई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पता चल गया कि आरसीसी क्या होता है? ऐसी संरचना जो सीमेंट, कंक्रीट तथा इसके द्वारा स्टील के द्वारा
मिलकर बनाई जाती है वो संरचना हमारी क्या कहलाती है? आरसीसी संरचना। ठीक, अब थोड़ी देर में आप क्या कहते हैं, इस आरसीसी में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको इस सेमेस्टर में डिस्कस करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब हम आरसीसी डिजाइन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम आरसीसी डिजाइन, तो आरसीसी जो डिजाइन होती है उसके टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला क्या होता है हमारा? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सेकेंड होता है हमारा अल्टीमेट, सेकेंड हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। देन हमारा तीसरा जो मेथड होता है, जो हमारा करंट टाइम वर्केबल है, जो कार्यरत है, वो हमारा होता है लिमिट स्टेट मेथड। डिप्लोमा के लेवल पे 2019 के पहले के बैच में हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो मेथड था, वो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर डिपेंड था। लेकिन 2019 के बाद डिप्लोमा के बैचेस में जो भी मेथड अब यूज किया जाता है वो हमारा किसके मेथड होता है? हमारा लिमिट स्टेट मेथड। जो भी आप डिजाइन पढ़ेंगे वो किसके मेथड पढ़ेंगे? हम एलएसएम के। एलएसएम में क्या होता है? कोड जो अप्लाई किया जाता है हमारा आरसीसी के डिजाइन में, वो हमारा कोड होता है आईएस 456 2000। ठीक है, जो हमारा कोड है एलएसएम का वो क्या है? हमारा आईएस 456 2000। आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक। 456 हमारी सीरीज होती है और 2000 हमारा क्या होता है? इस सर्विस को क्या कहता है? मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो जो हमारा जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी हम डिजाइन इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? एलएसएम मेथड के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कंक्रीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, सीमेंट क्या होता है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी क्या है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? आरसीसी डिजाइन इंट्रोडक्शन। मतलब कि जो डिजाइन है वो आरसीसी डिजाइन किस 3 मेथड पे की जाती है, इसी के डिटेल्स में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देन हमारा तीसरा चैप्टर है शियर एंड डेवलपमेंट लिंक। शियर मतलब होता है कर्तन। आप देखेंगे जब इसको डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो देखेंगे जो शियर के ही कारण हमारे क्या होते हैं? मोस्टली स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? जब देखते हैं बीम की डिजाइन की जाती है तो हमें कितना एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना होगा, वो हमारा इस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी डिजाइन, जो हमें डिजाइन करनी है जैसे बीम की, कॉलम की, ठीक है, फाउंडेशन फुटिंग की, तो वो हम इसी चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में सबसे पहला जो दिया है वो किसमें दिया है? एसआरबी। एसआरबी मतलब हुआ सिंगली रेनफोर्स बीम। ऐसी बीम जिसमें क्या हो? प्रबलन हमारा क्या हो? वन साइडेड। कैसे हो? वन साइडेड। दो टाइप के जो होते हैं, एक कंप्रेशन जोन होते हैं, दूसरा कौन सा जोन होता है? टेंशन जोन होता है। तो कंप्रेशन जोन में हमारा क्या होता है? कंक्रीट ऑलरेडी मजबूत होती है। ठीक है, कंक्रीट हमारी क्या होती है? ऑलरेडी मजबूत होती है। टेंशन जोन में क्या होती है? वीक होती है। उस वीक को खत्म करने के लिए हम वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टील। देन हमारी क्या होती है? डबली रेनफोर्समेंट बीम। इसकी कैसे डिजाइन की जाएगी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? जब इस्पात का प्रयोग क्या होगा? दोनों साइड होगा, कंप्रेशन और टेंशन जोन, मतलब कि संपीड़न क्षेत्र तथा तनन क्षेत्र दोनों साइड पे किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है? वो डबली रेनफोर्समेंट बीम। फिर हम इस डिजाइन में कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? स्लैब। स्लैब का प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी चीज को क्या करते हैं? ढकने के लिए। अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? स्लैब डिजाइन नहीं करते, लेकिन अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है तो उसको ढकने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर
प्रीफरेबली। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा चैप्टर वो क्या आएगा, कॉलम। ठीक, कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारा एक ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा कौन सा रोल प्ले करता है, कंप्रेशन। देन हमारा लास्ट जो चैप्टर रहेगा इस आरसीसी का वो रहेगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अभी तक हम जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऑन जहाँ पे वर्किंग होगी वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम पहले से कहीं से निर्धारित करके बना लेते हैं, उस पर जहाँ प्रयोग करना रहता है वहाँ पर आकर इसको क्या करते हैं, ग्राउंडिंग के माध्यम से इसको क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। तो यही सारे चैप्टर आपको आरसीसी में पढ़ना है। ठीक है, तो आरसीसी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल कोर के लिए। इस पे आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। इस पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, सिर्फ आप लोग क्या हो जो भी नॉलेज हो वो आपको सही से बता दीजिए, और पीडीएफ आपको पर ग्रुप में डेली भेजा जाता है। पीडीएफ की प्रॉपर नोट्स बनाए, यहाँ पर उसी पीडीएफ का डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको